वर्तमान की जो आप स्थितियां देख रहे हैं उस स्थितियों में आपदा प्रबंधन अति आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस दौर में हमें किस प्रकार से एक अच्छा प्रबंधन करना है ताकि हम घायलों को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें। आइए आपदा प्रबंधन टीम के माध्यम से हम कुछ जानकारी आपको यहाँ देने वाले हैं। अगर आपको सायरन सुनाई दे, इस प्रकार का सायरन सुनाई दे आपको, तो आप अगर कहीं बाहर हैं, अगर इस प्रकार का आपको सायरन सुनाई दे तो आप अगर किसी खुले स्थान पर हैं तो वहीं पर इस प्रकार से लेट जाएं। घर के अंदर हैं और आपको सायरन की आवाज सुनाई दे, जिस प्रकार से सायरन बज रहा है, हॉर्न बज रहा है, तो आप घर के अंदर सुरक्षित स्थान में किसी मेज के नीचे, किसी कुर्सी के नीचे, किसी कंबल को अपने सिर पर रख लें, किसी बैग को अपने सिर पर रख लें। विद्यार्थी अगर स्कूल में है तो मेज के नीचे हो जाए, अगर आप घर में हैं पलंग के नीचे, मेज के नीचे या ऐसे सुरक्षित स्थान पर छत के नीचे न रहें। किसी घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कई प्रक्रिया है। इसमें 2 हैंड सीट देखिए आप किस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ करके हम एक सीट के समान, सीट की तरफ बैठने का स्थान बनाते हैं। इस प्रकार से आप अपने दोनों हाथ आप करेंगे, इस प्रकार से बोलता जाता है 2 हैंड सीट। और इस पर हम किसी घायल व्यक्ति को, मान लीजिए ये आम नागरिक है और ये घायल है, तो हम इन्हें इस प्रकार से बिठा करके हम इसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। अब 3 हैंड सीट किस प्रकार बनाएंगे? हमने 2 हैंड सीट से ले, लेकिन उसको घायल को और ज्यादा आराम देने के लिए हम 3 हैंड सीट, देखिए आप किस प्रकार से बनाया जाता है। एक व्यक्ति के दोनों हाथ रहेंगे और एक व्यक्ति का सिंगल हाथ रहेगा। इस प्रकार से 3 हैंड सीट, यानी ये देखिए आप किस प्रकार से, और इसमें हम मरीज को, घायल व्यक्ति को बिठाएंगे। ये आम आदमी है, देखिए आप घायल व्यक्ति को हम किस प्रकार से इसमें बिठा रहे हैं 3 हैंड सीट में। आप देखिए 3 हैंड सीट है और एक आम व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को ये सिविल डिफेंस टीम के सदस्य किस प्रकार से लेकर के जा रहे हैं। अब देखिए आपको हम 4 हैंड सीट, 4 हाथों से, यानी दोनों व्यक्तियों के 2-2 हाथ से हम किस प्रकार 4 हैंड सीट तैयार करते हैं। आप देखिए दोनों अपने हाथों को इस प्रकार से जकड़ लेंगे और एक बैठने का स्थान बन जाएगा। यहाँ पर मरीज को बहुत आसानी के साथ हम बिठा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मरीज को बिठाएंगे ये 4 हैंड सीट पे, और ये हमारे सिविल डिफेंस के लोग उन्हें, उस मरीज को किस प्रकार। अब मान लीजिए घायल व्यक्ति सिंगल है, आप भी सिंगल हैं, तो आप सिंगल व्यक्ति उसे किस प्रकार से लेकर जाएंगे। आप देखिए इस प्रकार से हम उसको लेकर जाने का, एक जो सिंगल व्यक्ति किस प्रकार से लेकर जाएगा घायल को 5 हैंड सीट, देखिए आप इस प्रकार से वो उसे उठाएगा। उसके दोनों, मान लीजिए किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल या नजदीक सुरक्षित स्थान पर ले जाना, तो हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। क्योंकि 2 जो हमारे पास डंडे होंगे उनको हम एक खूटा गार्ड जो बोला जाती है, इस प्रकार से एक गिठान लगाएंगे और उससे हम एक तैयार करेंगे झूला, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध भाषा में, या स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से आप देखिए। इसके बाद एक गिठान हम दूसरी तरफ ले जा करके उसे इस प्रकार से मोड़ेंगे ताकि एक सुरक्षित रूप से हम मरीज को ले जा सके। ये आप देखिए इस प्रकार से इसे यहाँ से मोड़ना है और ये क्रम लगातार चले। से मरीज को लेटा कर ले जाएंगे। ये घर में जो सामान है उससे हमने स्ट्रेचर तैयार किया है। अब इसको हम मरीज को ले जाने की प्रक्रिया करने वाले हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार से लेटेगा और इसमें एक व्यक्ति आगे और एक व्यक्ति पीछे से उठाएगा। 4 व्यक्ति तो 4 उठा सकते हैं, 2 व्यक्ति तो 2 या 4 व्यक्ति उपलब्ध है, तो इसको इस प्रकार से उठा करके, और मान लीजिए आपके पास रस्सी नहीं है लेकिन घर में कंबल है, तो कंबल से हम किस प्रकार स्ट्रेचर तैयार करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से रस्सी पर कंबल को यूं घुमा दिया, एक रस्सी, एक हमारा डंडा फिर यहाँ रखा, फिर हमने उस कंबल को इस प्रकार से घुमा दिया और ये देखिए आप कंबल से स्ट्रेचर तैयार है और इसमें हम आराम से मरीज को लेटा करके और यहाँ ले जा सकते हैं। मरीज देखिए आपके बीच में मरीज लेट रहा है और मरीज को लेटा करके हम सुरक्षित रूप से उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कंबल नहीं है तो जनरली सबके घरों में बोरी के कट्टे जो आप गेहूं वगैरह लाते हैं रहते हैं। हम किस प्रकार उन कट्टों के माध्यम से तैयार करेंगे स्ट्रेचर। देखिए आप यहाँ पर इस तरह से दोनों रस्सियों को उनके दोनों मुंह की तरफ से निकालेंगे और ये स्ट्रेचर तैयार हो रहा है, आप देखिए। और इस प्रकार हम मरीज को लेटा करके और आराम से उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले जा सकते हैं।
मान लीजिए आपके पास डंडे नहीं है, रस्सी नहीं है, केवल कंबल है, तो हम कंबल से किस प्रकार से स्ट्रेचर तैयार करेंगे। इस प्रकार से कंबल की घड़ी करके कंबल को हम नीचे जमीन पर बिछा देंगे, मरीज को कंबल पर हम लिटा देंगे, और 2 व्यक्ति हो तो 2, 4 हो तो 4, कंबल को हम पकड़ करके और आराम से मरीज को सुरक्षित रूप से तैयार करके उसे लिटा करके और उसे ले जाएंगे। देखिए आप मरीज कंबल पर लेटा है, और अगर हमारे पास 4 व्यक्ति है तो हम 4 व्यक्ति मिलकर के, और 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति मिलकर के हम मरीज को सुरक्षित रूप से, मान लीजिए किसी के चोट लग जाती है तो हम उसको किस प्रकार से सकड़ी पट्टी या त्रिकोण पट्टी उसके सिर के ऊपर किस प्रकार से बांधेंगे। अगर सिर में चोट लगती है तो आप देखिए इस प्रकार से रुमाल या कोई कपड़ा हम लेकर के और इस प्रकार से उसके सिर पर पट्टी बांध देंगे और उसे सुरक्षित स्थान पर या अस्पताल में ले जाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप किस प्रकार से, मान लीजिए किसी के जबड़े पर लग जाती है तो किस प्रकार उसके जबड़े पर पट्टी बांधी जाती है। देखिए आप इस प्रकार से हम उसके जबड़े को ऊपर नीचे से पट्टी बांधेंगे और सिर के ऊपर ले जाते हुए उसे सुरक्षित रूप से हम रखेंगे। ये है हमारा इमरजेंसी बैग। इसमें तब मुख्यतः किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, जिसमें फर्स्ट आता है टॉर्च का होना आवश्यक है। इसके अंदर इसमें आता है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के अंदर पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम, इसके अलावा मास्क होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, सीटी होना चाहिए, चक्कू होना चाहिए और मच्छरदानी और पानी की बोतल। ये मुख्यतः चीज़ें हैं जो अपने इमरजेंसी बैग में होना चाहिए। अभी आपने देखा किस प्रकार हम आपदा के समय प्रबंधन करें। हमारी जो सिविल डिफेंस टीम ने आपको हर स्टेप को बताया। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अगर मान लीजिए सायरन बजता है तो आप अपने घर की लाइटें बंद कर दें, गैस का रेगुलेटर बंद कर दें, बिजली का पूरा सिस्टम बंद कर दें, साथ ही खिड़कियां बंद कर दें ताकि किसी प्रकार का प्रकाश बाहर की ओर नहीं जाए। इसके अलावा आप जो आवश्यक जो मेडिकल किट है, अगर आपके कोई दवाई चलते तो वो, इसके अलावा जो जनरल मेडिकल दवाइयां हैं उसका किट तैयार रखें। अपना जितने भी आपकी आइडिया है उनका डिजिटल तैयार रखें। कुछ केस तैयार रखें क्योंकि आपदा के समय हो सकता है जो नेटवर्क है समाप्त हो जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन बंद हो जाए, तो आप नगद पैसा रखें। लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के संपर्क में रहें ताकि आपकी समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। नमस्कार।